स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको सिखाया था या स्टार्ट कराया था एक नया चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सीए फाउंडेशन लेवल, सीएस फाउंडेशन लेवल एंड 12th लेवल, बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड। हमने कल की क्या जो हमने वीडियो था उसमें कवर की थी अपनी थ्योरी कि एनपीओ क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं। ओके, इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने समझा था एक एग्जांपल की हेल्प से कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था आज की क्लास में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पैटर्न क्या रहेगा हमारा। बच्चों देखो, सोर्स बुक रहेगी हमारी टीएस ग्रेवा 2020। ये फॉर 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए पैटर्न है। 10 मार्क्स का उनके यहाँ आता है। ओके, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 3 का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 6 का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सीएस और सीए फाउंडेशन में ये 10 मार्क्स का आता है। कैसे आता है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। वहाँ पे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 2-4 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सही है। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना, ये चैप्टर 1 ही है हमारी इस बुक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। थ्योरी मैंने आपको कल फ्रॉम बुक से करा दी थी कल, तो उसको मैं डिस्कस कल वाली वीडियो को आप देखें इसी बुक से, ठीक है, आप कर पाएंगे। बाकी थियोरटिकल जो भी आता रहेगा टाइम टू टाइम हम अपनी क्लासेस में करते रहेंगे। काफ़ी थ्योरी है इस बुक में जो एक बार में करानी पॉसिबल नहीं है। हमने किया था अपना कल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जहां मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ही देख के स्टार्ट करें, वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बच्चों हम ऐसे बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब। इस क्वेश्चन में हम रेलवे क्लब का बनाएंगे, ठीक है बच्चों। फॉर द ईयर एंडेड ऑफ मार्च 2020, 31 मार्च 2020, ठीक है। यहाँ नाम आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पार्टी का नाम, और ये पीरियड आता है किस पीरियड का हम बना रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, मैंने आपको बताया था। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। आप ये माने ये समरी है केवल कैश की। जितनी भी कैश में रिसीप्ट होती हैं और कितनी भी कैश में हम पेमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, इसमें आती हैं। शर्त यही है, वट एवर यू हैव रिसीव्ड इन कैश और वट एवर यू हैव पेड इन कैश, ओके, कैश का आना और जाना देखा जाता है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स इसमें आएंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर रिवेन्यू मतलब वो करंट पीरियड की भी हो सकती हैं और कैपिटल मतलब वो एक से ज़्यादा पीरियड्स की भी हो सकती हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आता ही आता है शोर शोर, मैं आपको दिखाऊंगा। 2019 में ये 12th में क्वेश्चन आया है सीबीएसई में इसका, अभी हम दिखाएंगे, वो आज हम करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ लिखते हैं, ऑफ रेलवे क्लब, पार्टी का नाम यहाँ आता है, ये पीरियड आ जाता है। हमेशा ये ईयर एंडेड जब भी होगा उसका बनेगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट दो साइड, और 4 इसमें कॉलम होते हैं, रिसीप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। सारी रिसिप्ट यहाँ, सारी पेमेंट यहाँ, बट ध्यान के रखना है आपको ड्यू बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पे करना है। ऑलवेज ध्यान रखें, ऑलवेज कैश बेसिस, मतलब कैश या तो रिसीव हो या कैश पेड हो, ठीक है बच्चों। तो आपको उस तरह से करना है। हम लेते हैं आज अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए बच्चों, From the following information given below, prepare receipt and payment account of Railway Club for the year ended 31st March 2020। रेलवे क्लब है, कोई क्लब होगा रेलवे वाले लोगों का, उसका आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैश की, ठीक है। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019, और हम एंड कब करें 31 मार्च 2020। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया टू ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। मैंने आपको बताया था इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जैसे हम बनाते हैं ना, तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, चंदा है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हाँ, यहाँ इस चैप्टर में हम कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, ऑनरेरियम। टाइम टू टाइम आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, सो नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग, ओके। एक सेपरेट चैप्टर है, एक बहुत अच्छा चैप्टर है। डोनेशंस, ये डोनेशंस मिलती हैं, ठीक है। एंट्रेंस फीस, ये भी रिसीप्ट हो गई हमारी। रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल्स, क्लब हॉल्स रेंट पे दिया होगा शायद, उससे रेंट रिसीव हुआ है क्लब को। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बच्चों, ये पी होगा, पेमेंट है ये हमारी, यहाँ से पेमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। टैक्सेस पेज, ये भी पेमेंट हो गया हमारा, पेमेंट साइड में आ जाएगा ये। सैलरीज, ये भी पेमेंट हो गया। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, मैंने बताया था ऑनरेरियम क्या होता है। ऑनरेरियम जब हम किसी के ऑनर में कुछ खर्चा करते हैं, किसी को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल मेंबर हो सकता है, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई भी आपका एक्स प्लेयर हो सकता है, ओके। तो उसके लिए मान सम्मान में जो हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। तो इन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया होगा कोई, तो उसके लिए इन्होंने खर्चा किया, भी पेमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बच्चों रिसीव हो गया, तो रिसीव साइड में जाएगा।
आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये पेमेंट हो गया, आपने खर्चा किया है। पेटी कैश एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे हो गए, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपको इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट दे रखे हैं, कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे। ऑल दीज आर इन कैश। आपको क्या करना है, आपको करना है प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन यहीं से, ठीक है बच्चों। देखिएगा बच्चों, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम हेडिंग डालेंगे ऊपर। यहाँ पीरियड आ जाएगा 31 मार्च 2020। दो साइड रिसीप्ट पेमेंट साइड, रिसीप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। तो टू बैलेंस BD मैंने बताया था कैश का ओपनिंग बैलेंस, ये आ जाएगा आपका 4390। फिर ये बैंक का नहीं है, बैंक का भी हो सकता है तो यहाँ पे है ही नहीं, हम उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हमें क्या गिवन है इसके अलावा हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन, चंदा गिवन है हमें, ये रिसीप्ट हुआ है। डोनेशन हमें इतनी रिसीव हुई है, एंट्रेंस फीस हमें ये रिसीव हुई है, ट्रेंड रिसीव हमें ये हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हमें इतना हुआ है। ये इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको दिखाया था ना अभी, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार आप और देख लीजिएगा। रिसीव वाली चीज़ें हमारी ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, रेंट रिसीव फ्रॉम, सब कुछ जाके यहाँ पे। और एक ये इंटरेस्ट रिसीव, बाकी सब ये पेमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट यहाँ पे आ गया, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गए, ठीक है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ आ गए, टैक्सेस पेड यहाँ आ गए, ठीक है 490 के। सैलरीज पे करी हैं, इधर आ गई, पेमेंट साइड में आ गई। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ये भी खर्चा है, 2500 रुपीज़ का ये आ गया। इंटरेस्ट रिसीव यहाँ आ चुका है पहले ही क्योंकि ये हमारी रिसिप्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, यहाँ आ गया बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेटी एक्सपेंसेस पेड यहाँ आ गया, बाई इंश्योरेंस यहाँ आ गया। हमने सारे के सारे आइटम अपने पोस्ट कर दिए, रिसीव वाली साइड में रिसीव और पेमेंट साइड वाली साइड में पेमेंट। बच्चों अब क्या करते हैं लास्ट में, इसको लास्ट में हम बैलेंस करते हैं, मैंने आपको बताया था। लॉजिकल देखूं तो डेबिट साइड कैश एसेट है, आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हमने वही करा है, ये सारा कैश आया है हमारे पास, ये सारा कैश गया है। लास्ट में हम बैलेंस करते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे, साइड ज़्यादा लग रही है हमें, ठीक है। 62,490 है ना, और इधर भी टोटल तो ये आना चाहिए, तो बैलेंसिंग है ना। तो ये सारे खर्चे करने के बाद यहाँ तक हमारे पास बैलेंस बचता है कैश लास्ट में 33,000। ये आता है हमारे बैलेंसिंग फिगर। मैंने आपको बताया था BF, वो वाला BF नहीं, बेस्ट फ्रेंड वाला, बैलेंसिंग फिगर वाला प्यारे बच्चों। तो देखो कितना सरल है, यहाँ पे सारी रिसीप्ट लिखनी है, यहाँ पे सारी पेमेंट लिखनी है, सही है बच्चों। आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, बस फॉर्मेट बनाना है सुंदर सा, आपको पार्टी का नाम लिखना है रेलवे क्लब का, है ना। ऑलवेज कैश बेसिस पे बनेगा, ये ड्यू बेसिस पे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। ओपनिंग कैश, सारी रिसीप्ट माइनस कर देंगे सारे पेमेंट्स, तो यह आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर दिस, हमारी यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है आपको। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 2। ओ माय गॉड, बंगाल क्रिकेट क्लब वहाँ पे आता है, वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। ये अभी खुला है बच्चों, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। एक क्लब है बंगाल क्रिकेट क्लब, क्रिकेट खिलाता है ये शायद। इट हैड द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इसको इतनी फॉलोइंग रिसीप्ट्स हुई हैं और इसने पेमेंट्स किए हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब पूरे साल का इसका डाटा दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 का। इसको रिसीप्ट दी जो हुई हैं वो ये हुई है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के रूप में इसको 10,000 रुपये मिले हैं। सब्सक्रिप्शन चंदा भी मिला है इसको 60,000 रुपये का, इसको हम बोलते हैं हिंदी में चंदा, जो आप बहुत सारे लोग देते हो, ठीक है। इसका नाम अजीब सा है, सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अ ब्रिटिश वर्ड, ओके। वी आर इंडियंस एंड वी नो इट बाई द नेम ऑफ चंदा। हिंदी में इसको बोलते हैं चंदा, जो हम सब देते हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन आवर श्रद्धा, जितनी हमारी श्रद्धा होती है, ठीक है। और डोनेशंस मिली हैं इसको, तो 3 चीज़ मिली हैं, एंट्रेंस फीस मिली है, सब्सक्रिप्शन मिला है और डोनेशंस मिली हैं। पेमेंट इसने क्या किया है, रेंट पे किया है, पोस्टेज का पे किया है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स का पे किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इसने कहीं पे, स्टेशनरी इनने खरीदी है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इसने किए हैं, किसी का एंटरटेनमेंट कराया होगा, ठीक है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस। आपसे कहा है शो द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बहुत आसान है, R&P का फटाफट फॉर्मेट बनाओ। देखो प्यारे बच्चों, R&P रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बंगाल क्रिकेट क्लब, पार्टी का नाम यह आ गया। कब का बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट 3 ही है इसमें, मैंने दिखाया था आपको।
एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, ये होता है हमारा चंदा बाबू, ठीक है। और पेमेंट साइड में क्या आता है हमारा, इसने पे क्या किया है, इसने पेमेंट किया है रेंट, ये आ गया, पोस्टेज ये आ गया, न्यूज़पेपर खरीदा है, मैगजीन खरीदी है, ये आ गया, इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे इतने पैसे का, ये आ गया, स्टेशनरी ये खरीदी है, ये आ गई, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है ना बच्चों, ये रहा, ये आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे बाकी ये आ गए, बट एक्सपेंसेस बोलते हैं इनको। तो इतनी रिसिप्ट हुई है, इतनी पेमेंट हुई है, तो लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, है ना। बैलेंस बीडी आती है हमारी, BF बेस्ट फ्रेंड वाला नहीं, बैलेंसिंग फिगर वाला, इसको ऐड कर दो, 10 + 60 70 + 10 80, इसमें से इसको ये सबको माइनस कर दो, याद आएगा बाई बैलेंस कैरेड डाउन ऑन लास्ट डे 17,000 का कैश अभी हमारे पास है। तो इतना रिसीव करा, इतना पेमेंट करा, बाकी हमारे पास अभी इतना कैश इन हैंड है। ये कैश एट बैंक भी हो सकता था, ठीक है, अभी आएगा, आगे आएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी सिंपल। ओके प्यारे बच्चों, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। या आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज वेरी 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 सिंपल, बट आप करते रहेंगे ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा चैप्टर कब हो जाएगा। ये कुछ नए आइटम्स आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बार आएंगे, पहली बार में दिमाग में बिठा लोगे ना तो आपको आगे लेवल्स पे, आप तो 12th के बच्चे हो, CA करोगे, CS करोगे, BCom करोगे, वहाँ सब में चैप्टर आता है ये वाला, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज वेरी 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 सिंपल एंड वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो आपने अकाउंटिंग करी है ना अभी, ये जो आप करोगे अभी आगे, उससे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब। ये दिल्ली क्लब है कोई, है ना, उसकी बुक से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ये रिसिप्ट्स की सारी रिसिप्ट हैं उसकी, और सारी पेमेंट्स हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द क्लब, फर्स्ट ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2020 को, फर्स्ट ईयर हमें ये इन्फॉर्मेशन उससे मिली है, ठीक है। आपको बोला यू हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं R&P अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये तो हमें पता लग गया, हमें बनाना है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कब का बनाना है, 31 मार्च 2020 का। 2 साइट्स हैं, इसमें हमको चूज़ नहीं करना है बच्चों। इसमें क्या करना है, हमें रिसिप्ट्स अलग दी गई हैं, डोनेशन मिली है लाइब्रेरी के लिए और बिल्डिंग के लिए। देखो बच्चों, यहाँ डोनेशन ना किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिली है, हमें किसके लिए मिली है, बिल्डिंग बनाने के लिए और लाइब्रेरी के लिए। तो डोनेशन क्या होती है बच्चों, डोनेशन 2 तरीके की होती है। जनरल डोनेशन, जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती। ये है हमारी स्पेसिफिक डोनेशन। इसका आगे अलग ट्रीटमेंट आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो आपको बता रहा हूँ अभी कि डोनेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे कि ये है फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, इसका पैसा जो मिलेगा डोनेशन का कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, केवल बिल्डिंग बनाने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए, ठीक है। 2 लाख रुपए मिले हैं। एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 17,000। सब्सक्रिप्शन चंदा बाबू रिसीव हुए हैं कितने, 19,000। लॉकर रेंट इतना रिसीव हुआ है, लॉकर दिया होगा इन्होंने, रेंट पे लॉकर होगा ना इनके पास। रिफ्रेशमेंट रिसीव, इन्होंने रिफ्रेशमेंट मतलब स्नैक्स बेचे होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स बेची होंगी, शायद इनका कोई छोटी मोटा वैसा वो होगा, तो वो भी चीज़ इनको मिली है। और गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है इनको 25,000। तो सारे रिसिप्ट हो गए ये, ठीक है, सब रिसिप्ट साइड में आ जाएंगे प्यारे बच्चों ये वाले। और इन्होंने खर्चा कौन सा किया है, परचेज ऑफ लैंड, देखो कैपिटलाइज नेचर का लैंड परचेज किया है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ये भी यहाँ पे आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ट्रांजेक्शन आती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो। इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली रिवेन्यू नेचर की आती हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर, एसेट परचेज की है, ये भी कैपिटल नेचर हो गई, है ना, ये भी हमारा खर्चा हो गया 1,30,000, ये भी आएगा, बट कैश में पे होना चाहिए। और हम मानेंगे क्या, नथिंग इज गिवन देयर, तो हम मानेंगे कि सारी चीज़ें किस में हुई हैं, ये कैश में रिसीव हुई हैं और कैश में ही पे हुई हैं। सैलरीज पे करी हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी मतलब रख रखाव के लिए खर्चा हुआ है, ठीक है बच्चों। घास वास का उसका जो भी होगा एनीथिंग रिपेयर हुई है उसकी इतने रुपए से, है ना। रेंट हमने पे किया है, तो पेमेंट साइड में तो इसका मतलब पे किया है, हमें रिसीव नहीं हुआ, हमने पे किया है। रिफ्रेशमेंट के लिए पेमेंट्स, हमने रिफ्रेशमेंट के लिए पेमेंट्स किए हैं, हमें कहीं रिसीव नहीं हुई, जैसे यहाँ पे तो रिसीव थी रिफ्रेशमेंट रिसीव, ये हमें रिसीव हुआ होगा, हमने ये हमने पेमेंट्स किया होगा। सपोज हमारे कोई आया हो, कोई गया हो क्लब में मेंबर, उसके लिए मंगाया हो, ठीक है, चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी जो भी वट एवर इट इज़, है ना। लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी हैं, ठीक है। परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है 1,60,000 रुपये का, ठीक है। और टर्म डिपॉजिट विद बैंक, हमने एक डिपॉजिट किया है, जैसे FD करते हैं ना बैंक के साथ, तो हमने टर्म डिपॉजिट कर रखा है बैंक के साथ, जहाँ पे हमने 15,000 रुपये जमा किए हैं, तो मतलब हमारे पास से तो गए हैं ना। हमें एक नोट दिया है, क्लब एंजॉयस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों, व्हेन वी हैव
निगेटिव कैश। तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए बैंक जितनी हमारी लिमिट होती है उससे ज़्यादा निकालने की अनुमति दे देता है। तो उसको बोलते हैं कि जब हमारे पास कैश शॉर्ट है तो टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए, 3 महीना 6 महीने के लिए बैंक हमें हमारे लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालने की अनुमति देता है। तो कैश निगेटिव हो जाता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है कैश। अभी देखेंगे इसमें क्यों दिया है नोटिस ये। तो हम सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 में हम बनाएंगे अपना सबसे पहले फॉर्मेट। प्यारे बच्चों, है ना, देखो बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, डोंट टेक टेंशन। ओके बच्चों, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब। दिल्ली क्लब नाम था ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस क्वेश्चन, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो एंड ज़्यादातर इसको ही होंगे क्योंकि अपडेटेड बुक है। क्वेश्चन 3, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ये सर आपने कितना रटवा दिया है हमें, तो इसका तो फॉर्मेट तो हम भूलेंगे ही नहीं। आप R&P अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। पैसा आएगा, कैश आएगा इधर, कैश जाएगा इधर, बाद में हम इसको बैलेंस कर देंगे। सर इस क्वेश्चन में हमें रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, चंदा बाबू, है ना। एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है, आपने दिखाई थी। लॉकर रेंट हमें मिला है, लॉकर रेंट पे दिया है क्लब ने उसको, ये लॉकर रेंट मिला है। रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट, ये रिसीप्ट्स हैं, पेमेंट वाली नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है हमें और डोनेशन मिली है फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। सब यहाँ पर दिखा चुके हैं हमें सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे रिसीव हो गई हमें ये 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, ठीक है। और ये हमने पेमेंट की थी बाय परचेज ऑफ लैंड, आपको बताया था, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरी पे करी है, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड में 1,00,000 रुपये खर्चा किया, मैंने आपको बताया था। रेंट हमने ये पेड किया है, ठीक है, पेड साइड में दिया तो ये पेमेंट किया है। रिफ्रेशमेंट पेमेंट, यहाँ पे हमें रिसीव थी रिफ्रेशमेंट की, ये हमने पे किया है रिफ्रेशमेंट के लिए, ओके। लाइब्रेरी में बुक्स खरीदी हैं, परचेज की हैं। 9 परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये, और टर्म डिपॉजिट किया है विद बैंक। इस क्वेश्चन में हमें एक नोट दिया था बच्चों, क्लब एंजॉयस बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना, मैंने दिखाया था ना आपको। इसका मतलब बच्चों इसमें क्या है, हमारी पेमेंट साइड ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, ये ऐड करने में ज़्यादा है और ये हमारा कम, हमारी पेमेंट ज़्यादा की है हमने और हमारा रिसीव कम है। तो इट मीन्स नेगेटिव कैश हो गया, ज़्यादा पेमेंट हुई हमारी, ज़्यादा पैसा गया और हमें मिला कम। तो ये साइड हम ज़्यादा करेंगे तो ये आएगा 3,61,800। और बच्चों इस बार बैलेंसिंग फिगर हमारी इधर आएगी, तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस PD ना लिखे क्या लिखेंगे, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैलेंस CD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इतना पैसा हम बैंक से ओवर ड्राफ्ट कर सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, और बाद में हम जमा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक छोटा सा डिफरेंस आया, पेमेंट ज़्यादा थी हमारे पास, रिसीप्ट्स कम थी, तो हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली। इसको बोलते हैं अगर हमारे पास कैश कम है या नेगेटिव में है। नेगेटिव में कब होगा, जब पेमेंट हमारी ज़्यादा होंगी और हमारी रिसिप्ट्स कम होंगी, है ना। तो इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म बैंक से एक फैसिलिटी मिलती है विच इज़ नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्लब एंजॉयस बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओके। तो कैश इस बार आ जाएगा हमारा कैश का क्रेडिट साइड का बैलेंस। क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना हमारी, ठीक है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा हमारा इतना, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर विच मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट दिस, ओके। इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे 6, तो आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स ऑल्सो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया R&P अकाउंट, क्योंकि हम करते करते पता लग गया सर R&P क्या है, ये R&P रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। सो let's enjoy question number 4. It is also question number 4. एक मिनट सेटिंग करने में दिक्कत आ रही है इसकी कैमरे पे, एक मिनट बच्चों, बस 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 ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें पता था कि इसका लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब, इस बार क्या नाम है, लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब। नाम में क्या रखा है, फॉर द फॉलोइंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो हमें पता है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन क्रिकेट क्लब स्पोर्ट्स क्लब, सॉरी, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर रिसिप्ट अमाउंट पर पेमेंट अमाउंट, ओके। ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इस बार हमारे पास 2 बैलेंस है, ओपनिंग कैश इन हैंड भी हमारे पास, कैश एट बैंक भी, नो प्रॉब्लम है, तो ओपनिंग ही ना, ठीक है प्यारे बच्चों, ओपनिंग बैलेंस में दिया है ना।
सब्सक्रिप्शन रिसीट, सर सब्सक्रिप्शन हमें इसमें 2018-19 का भी दिया है, 1920 का भी दिया है, 2021 का भी दिया है। हाँ प्यारे बच्चों, देखो ईयर एंड कब हो रहा है हमारा हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1/4/19 से 31/3/2020, देखो है ना। तो बच्चों हम इस ईयर एंड का बना रहे हैं, पूरा एक साल का बना रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन हमें 18-19 का भी, इसका मतलब सर ये आउटस्टैंडिंग होगा लास्ट ईयर का या में रिसीव हुआ, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। 2019-20 ये तो करंट ईयर का ही है सर, इसी साल का है ये तो, ठीक है। बच्चों हमें इस साल में एडवांस भी मिल गया, मतलब 2020-21 का भी मिल गया, नेक्स्ट ईयर का भी। कोई अमीर लोग होंगे बेचारे, हमें चंदा दे गए, नेक्स्ट ईयर का भी हमने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कुछ भी मिले, पिछला मिले, पुराने सालों का, एडवांस का मिले या करंट का मिले, आपको रिसीव अगर कैश में हो रही तो आपको लेना है। गांठ मान लो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपको कैश में रिसीव हो रहा है, चाहे वो पिछला आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो एडवांस का हो या फिर करंट ईयर का हो, आपको लेना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे अब ना, तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे इसकी फॉर्मूला बेस, ठीक है। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन कोई सा भी मिल जाए आपको लेना है, शर्त यही है कि इट शुड बी रिसीव्ड इन कैश, ओके। तो आपको ओपनिंग बैलेंस हो गया, तीनों हम ये जोड़ देंगे तो पूरा चंदा आ जाएगा हमारे पास, तीनों ये पिछला, ये इस साल का और ये एडवांस इस साल है ना आने वाले। फर्नीचर परचेज ये हमने पेमेंट की है, फर्नीचर परचेज किया है। जनरल डोनेशन हमें मिली है, जनरल डोनेशन मिली है, कोई भी शर्त नहीं है, ठीक है। ये रिसीव हुई है हमें, रिसीव साइड में आ जाएगी। डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, ये डोनेशन मिली है हमें टूर्नामेंट के लिए, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स क्लब है हमारा, ठीक है। तो किसी ने हमें डोनेशन दी है किसके लिए, टूर्नामेंट कराने के लिए, तो दिस डोनेशन शुड बी स्पेसिफिक डोनेशन विच इज यूज फॉर ओनली टूर्नामेंट पर्पज, सही है। ऊपर वाली तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट नीचे वाली हम किसके लिए यूज़ करेंगे, केवल टूर्नामेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये रिसीव साइड में आ जाएगी ये भी। तो रिसीव साइड में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस आएगा, सब्सक्रिप्शन तीनों आएंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो, ठीक है। और ये भी रिसीव आएगी, ये भी रिसीव आएगी, ये हमारा पेमेंट साइड में जाएगा, ठीक है। चैरिटी गिवन, हमने चैरिटी दी है किसी को, हमने भी चैरिटी करी है, तो ये हमारा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस, हमने मैच पे खर्चा किया है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा पेमेंट। सैलरीज हमने पे करी है, पेमेंट। ऑनरेरियम, ये भी हमने किसी के आदर सत्कार में खर्चा किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पेमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, ये इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए हैं, पैसा कहीं हमने अपना 60,000 का लगाया है, तो ये भी हमारा क्या है पेमेंट। एंट्रेंस फीस, ये हमें रिसीव हुई है, एंट्रेंस फीस हमें क्या होती है, रिसीव होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये पेमेंट साइड नहीं है, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये तो मिक्सचर दिया हुआ है आपको, इसमें रिसीव पेमेंट आपको मिक्सचर दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, ये आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना 12% ऊपर वाला, ये इन्वेस्टमेंट आपको इस पर इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी क्या हो गई आपकी रिसीप्ट हो गई, ठीक है, रिसीप्ट साइड में जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 तो आपकी रिसीप्ट हो गई। क्लोजिंग बैलेंस, ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का, ठीक है, और कैश एट बैंक का हमें निकालना है, तो बहुत सिंपल है। कैश इन हैंड का तो हम लिख देंगे, कैश एट बैंक का जो आएगा वो आ जाएगा हमारा प्यारा सा BF, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं, बैलेंसिंग फिगर, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन करते हैं हम, देखो, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, मैं आपको PDF भेज दूंगा इसकी। तो देखो बच्चों, मैं कराता हूँ, क्या लिखेंगे। क्वेश्चन 4 में लिखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब, ये नाम था क्लब का, कब का बना रहे हैं यहाँ लिखेंगे। कॉलम्स रिसीप्ट्स रुपीज़, पेमेंट रुपीज़, हमें मिक्सचर दिया था। टू बैलेंस PD, हमें दोनों बैलेंस दिए थे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, ये हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसको हम लेंगे, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर का है, CY लिखा है मैंने, और ये हमारा एडवांस मिला है, हम तीनों लेंगे, तीनों का ऐड कर देंगे। 4,000, 1,40,000, 8,000, तो टोटल कितना रिसीव हुआ चंदा हमें, इतना। इसमें ये तो करंट ईयर का है, ये हमारा पिछला आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल रह गया हुआ, इस साल दे दिया, और ये हमें एडवांस में मिल गया इस साल, ठीक है। हमें इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी 12%, 6,000 रिसीव साइड में आ जाएगा। हमें जनरल डोनेशन मिली है, ठीक है, 20,000। हमें डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये स्पेसिफिक डोनेशन मिली है, ये क्या है हमारी, दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन विच इज़ यूज्ड फॉर ओनली कंडक्टिंग टूर्नामेंट, ओके, 40,000। और एंट्रेंस फीस हमें रिसीव हुई है 4,000, सही है, तो ये हमारी रिसीव साइड हो गई। इस तरफ हमने परचेस किया है, बाय फर्नीचर परचेस, बाय चैरिटी गिवन, हमने चैरिटी दी है किसी को, हमने चैरिटी का खर्चा किया है, ठीक है। हमने मैच एक्सपेंसेस मैच कराए हैं, तो उसका एक्सपेंस, स्पोर्ट्स क्लब है ना, तो हमने मैच कराए होंगे, उसके खर्चे। सैलरी पे करी हैं हमने भी, तो मैं अपने सैलरी के लिए कुछ रखा होगा ना क्लब में, सेक्रेटरी रखा होगा, एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, तो उनको हमें देनी पड़ती है। बाय ऑनरेरियम, हमने भी किसी के आदर सत्कार में खर्चा किया है, ऑनर में, ठीक है, इतना
12% इन्वेस्टमेंट भी किया है हमने, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है जिस पे हमें ये रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये रिसीव में जाएगा, और जो हमने पैसा लगाया है तो वो पेमेंट करी होगी ना हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की, वहाँ जाएगा। और ये हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा था, कैश इन हैंड तो हमें दे रखा था 24,000, और ये हमसे बैलेंसिंग फिगर मांगी थी, ठीक है। हमसे कैश एट बैंक, ये क्या आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। कैसे आया ये, सारी रिसीप्ट को ऐड कर लिया, इस तरफ डेबिट साइड ज़्यादा है, उसमें से सारी पेमेंट्स माइनस कर दी इंक्लूडिंग कैश इन हैंड, तो बाकी बचेगा हमारा 70,400। ये पैसा कहाँ आया होगा, ऑब्वियसली बात है कि कैश इन हैंड हमारे पास इतना है, तो बाकी कहाँ आया होगा, कैश एट बैंक विच इज BF, बैलेंसिंग फिगर नॉट बेस्ट फ्रेंड। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मैंने आपको आज 4 क्वेश्चंस कराए हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, जो बहुत सिंपल है। आपको बस पहचानना है कि व्हाट इज रिसीप्ट। टू कंक्लूड अगर मैं करूँ तो क्या करना है आपको, while making receipt and payment account you need to choose what are our receipts, what are our payments. The condition should be that the receipts and payment should be made in cash, not on due basis. Okay, the item may be of revenue nature or capital nature. All transactions are recorded in receipt and payment account. Okay, the condition is that it should be paid or it should be received in कैश। तो आपने 4 क्वेश्चंस करे, बहुत आराम से आपने फॉर्मेट देखे, आपने सारे कुछ देखे, ठीक है। आपने इस तरह से क्वेश्चंस करे हैं ये, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 क्वेश्चंस, और वो मैं कराऊंगा नहीं, वो आपको होमवर्क में खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5, फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑफ एवरग्रीन क्लब है, यहाँ पे प्रिपेयर R&P अकाउंट। ओके, आपको ये सब कुछ मिक्सचर दे रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव, चंदा रिसीव, डोनेशन रिसीव, इन्वेस्टमेंट परचेज, ये पेमेंट हो गई, रेंट पेड पेमेंट हो गई, जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट हो गई, पोस्टल स्टेशनरी पेमेंट हो गई, ठीक है। न्यूज़पेपर मैगजीन्स पेमेंट हो गई, सेल ऑफ ओल्ड, सेल करिए ओल्ड न्यूज़पेपर की तो हमें रिसीव हो गई, ठीक है। हमने हमारे पास रद्दी रखी थी ओल्ड न्यूज़पेपर की। अब क्लब के पास बहुत सारे मैगजीन्स आती हैं, तो इनका भी अच्छा खासा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये हमारी रिसीव हो गई। बुक परचेज तो हमने पेमेंट करी है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज तो हमने पेमेंट करी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हमारी रिसीव हो गई, ऑनर टू कोचेज, ये हमने कोचेज का ऑनर किया है तो उस पर खर्चा किया है, और हमें कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस रखा है, कैश इन बैंक हमें निकालना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने ऊपर दिखाया ना, कैश एट बैंक निकालना था हमें, तो हम वही बनाएंगे, अपना R&P अकाउंट बनाएंगे, 2 साइड, सारी रिसीप्ट एक तरफ, सारी पेमेंट एक तरफ, जो बैलेंस शीट करा जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैश एट बैंक। ओके, सो यू नीड टू डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। एंड बच्चों, दिस इज फॉर CBSE स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। आप कहते हैं ना सर, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका इस बुक का समरी आपको दे रखी है कैश ट्रांजैक्शंस की, सारी कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और आपका ये 2019 में आया है CBSE में। कितने मार्क्स का आया है पता है, 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आया है, कितना आसान। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, चाहे ये आउट कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2018 का बना रहे थे ना हम, ठीक है। तो ये तो करंट ईयर हो गया 17-18, ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, और ये एडवांस, कोई सा भी रिसीव हो तो हमें तो तीनों लिखने हैं ना ऐड करके, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। डोनेशन फॉर जिम बनाने के लिए डोनेशन मिला है, एडमिशन फीस रिसीव हुई है, ठीक है। हमने एडमिट करे हैं मेंबर्स, लाइफ मेंबरशिप फीस हमें रिसीव हुई है, ये भी बेसिक सैलरी पेमेंट करा है, लॉकर रेंट हमने रिसीव करा है, लॉकर रेंट हमने दिया था, लॉकर रेंट क्या हमारा रिसीव। इंटरेस्ट इन्वेस्टेड हमने इन्वेस्ट कराया, तो इन्वेस्टमेंट हमने पैसा पेमेंट किया है हमने। हेल्थ जर्नल्स हम खरीदते हैं, ये भी पेमेंट है हमारा। स्टेशनरी हम परचेज करते हैं, पेमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, ये भी पेमेंट है। कोरियर चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज करिए, सारे पेमेंट है, तीनों पेमेंट है ना। सेल करें ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारी रिसीप्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक पे हमें इंटरेस्ट, ये भी रिसीव हुआ है, ठीक है। और कैश इन हैंड हमारा ये है। फ्रॉम दी एबव सैमरी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बच्चों देखो, आपको यहाँ पे कैश इन हैंड तो दे रखा है, ठीक है, बट कैश एट बैंक मिसिंग है। तो कैश एट बैंक आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कैश एट बैंक हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइटम्स भी सारे वही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं करूं तो आपको कैश एट बैंक निकालना है केवल, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। इसके साथ ही आप अपना एक पार्ट पूरा कर लेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर आता है। CBSE वाले देख लें, CBSE में क्वेश्चन 2019 में आया है, ठीक है। कल से वी विल स्टार्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अपना इसी चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम आपको बताएंगे, सोचना नहीं है।
So for today this is more than sufficient. Question number 1 you need to practice question number 1 to 4 and do yourself question number 5 and 6. We will meet you tomorrow. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय बाय.